आरक्षण पर गर्मा गर्मी की आरक्षण की बातें जो इसमें कही जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि जो महात्मा गांधी का आज़ादी का जो आंदोलन केवल अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए नहीं था, बल्कि सदियों में गुलाम भारत इसी आत्म गौरव से जाकर जुड़ता है। इसमें अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आरक्षण की जो काफ़ी ज़्यादा बातें की जा रही है कि आरक्षण को हटा दिया जाएगा, आरक्षण को जो कुछ नई सरकार आई है वो संविधान में बदलाव करके, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी है वो संविधान में बदलाव करके आरक्षण जो है वो हटा देगी, लेकिन बीजेपी ने इस सब चीज़ों से नकारा है कि इस तरीके की कोई बातें नहीं है। तो भारतीय समाज, खासकर हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ थी, तो हम आरक्षण के बारे में बात करते हैं कि किस हिसाब से पहले जातिगत जो है जाति को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में भेदभाव जो है वो किया जाता था। कुरीतियाँ थी वह जातिगत आधार पर इंसानों में भेदभाव करने और उन्हें छोटा या बड़े पैमाने की इस हद तक थी कि कथित नीची जाति में पैदा हुए लोग अछूत समझे जाते थे, और जो कि ऊंची जाति में पैदा होता था वो उनके साथ जानवर की तरह व्यवहार करता था जो नीची जाति में पैदा होते थे। और लेकिन स्टार्टिंग से देखा जाए तो ये जो जातिवाद, जो जाति के तरीके जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये लोगों में वैसे किसी पर्पज़ से, वैसी चीज़ों से नहीं है। लोगों में ऑक्यूपेशन के ज़रिए, पहले ऑक्यूपेशन के हिसाब से ये जातिवाद था, लेकिन लोगों ने फिर इस चीज़ को दिमाग में डाल लिया कि जो नीची जाति में पैदा होगा वो मतलब नीचा है, वो ऊंची जाति में पैदा होगा वो ऊंची जाति का, इस तरीके से चीज़ें हुई थी। लेकिन ये भी इसमें एक मतलब कुछ बातें इसमें बताई गई हैं कि जो हिंदू समाज कि जो एक कम्युनिटी के बारे में बताया गया है कि जो तमिलनाडु में एक नाडार जाति की महिलाओं को, जो नाडार नाम है उनका, वो एक जाति की जो है वो महिलाओं को अपने शरीर के ऊपर जो कि भाग उनको खुला रखने तक की इजाज़त थी। ये जातिवाद जो उनके साथ भेदभाव जो किया जाता था, मतलब उनको मतलब कपड़े वगैरह रखने की वो नहीं थी, उनको खुला ऊपरी का भाग जो है खुला रखने की इजाज़त थी, और उनके पोशाक भी दूसरी होती। यह परंपरा 1854 तक जारी रही, और इसी प्रकार केरल के त्रावणकोर इलाके में भी एक जाति की महिलाओं के लिए भी यही नियम था। इससे पहले उत्तर भारत में 1820 से लेकर 21 तक कथित निचली या दलित जातियों की महिलाओं की शादी के बाद ससुराल जाने से पहले दूल्हे के गांव के मठाधीश के पास कथित शुद्धिकरण के लिए उन्हें वहां पर ले जाया जाता था। और हिंदू में दलितों पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक अत्याचार की कोई सीमा भी नहीं थी। और 1978 में मंडल कमीशन बनाकर इसकी पहचान की गई, और 1990 में उन्हें भी आरक्षण जो है वो दिया गया। ये आरक्षण की बातें इसमें हो रही कि आरक्षण उन्हें दिया, मगर इनका आरक्षण जो था वो राजनीतिक क्षेत्र में ना होकर लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी में था। बाद में मनमोहन सरकार ने पहले कार्यालय में उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी इस वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया, और यह कार्य स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने मानव संसाधन मंत्री रहते किया था। और चुनावों में आरक्षण का मुद्दा उठाने का संबंध संविधान में है, और यही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि जो भाजपा के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। तरीके से भी कही जा रही है कि क्या कोई आरक्षण को ख़त्म कर सकता है, जो कि संविधान में, जो कि इतना पुराना, और इस तरीके की बातें जो संविधान में लोगों के द्वारा जोड़ी गई हैं कि आरक्षण जो है वो कैसे ख़त्म किया जा सकता है, जबकि संविधान में इसका पुख्ता जो है वो इंतजाम किया गया। अतः यह भी तय किया कि संविधान बदले बिना ये काम संभव नहीं हो सकता। और भारत में आज़ादी के साथ ही आरक्षण शुरू हो गया था, और संविधान में पहले संशोधन भी एक पिछड़े व गरीब वर्ग की महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में किया था। और इस पुख्ता इतिहास को कोई नहीं बदल सकता, मगर आज़ादी के बाद से ही राजनीतिक वर्ग की यह सोच रही कि आरक्षण का आधार जातिगत न होकर आर्थिक हो। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो आरक्षण है उसका जो आधार है वह जाति से रिलेटेड ना होकर ही वह आर्थिक हो। जैसे किसी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन है तो उसको इस तरीके का आरक्षण जो है वो दिया जाना चाहिए। लेकिन ये भी कहा जाता है हो सकता है कि व्यक्तिगत में कि व्यक्ति में योग्यता उसकी सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों से पैदा होती है। यदि किसी व्यक्ति को विपन्नता में जीना पड़ता है तो उसमें योग्यता कहाँ से पैदा होगी, और खोलकर समझा जाए तो एक गाँव के गरीब घर के बच्चे और शहर के अमीर घर के बच्चे में योग्यता जो है उसमें काफ़ी स्टार्टिंग से ही फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार योग्यता को ही यदि आधार जो है वो बनाकर राष्ट्र का विकास किया जाए तो 90% से ज़्यादा लोग इसके वारसत्व खुद ही हो जाएंगे। और इसलिए वंचित लोगों में योग्यता पैदा करने के लिए उन्हें राज्य द्वारा विशेष सुविधाएं व छूट भी देनी चाहिए, जिससे वह बराबरी पर आने के काबिल हो सके। और आरक्षण का फॉर्मूला इसी सिद्धांत पर टिका हुआ है, जिसकी वजह से लोग जो है वो बराबरी पर आ जाए, जिसकी वजह से आरक्षण जो है वो दिया जा रहा है। और इसी वजह से उसने 10% वही गरीबों को आरक्षण देने के हक में रही है, और इसी वजह से 10% जो आरक्षण सभी वर्गों के गरीबों को देने की व्यवस्था भी की है। मगर चुनाव में आरक्षण अब तक विमर्श का रूप ले चुके हैं। तो अब देखते हैं कि आगे किस तरीके का फैसला होने वाला है आरक्षण को लेकर।
अब इसी तरीके से जो आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर द रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट एंड सर्विसेज इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ citizen which in opinion of the state and it is not adequately represented in the service under the state. So आर्टिकल 16 रिजर्वेशन के बारे में ही बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आर्टिकल 16 जो दिया जाए जिसमें अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट एंड सर्विस इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन, तो इसमें आर्टिकल 16 जो बात करता है और बाकी तो रिजर्वेशन भी है और भी इसके आर्टिकल जो हैं वो दिए गए हैं। जिस तरीके से जैसे कि आर्टिकल 14 है वो डिस्कस करता है जिसमें ये कहा जाता है कि किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट जो है वो किया जाना चाहिए। अगर किसी भी तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कास्ट, रेस और रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स के ऊपर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है किया जा रहा है तो आर्टिकल 14 कहा जा रहा है कि इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट किया जाना चाहिए। सो हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं।